साक्षात की घटना। जब उसको आग लगा, अब वह 80% जल चुके थे। हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया। फ़ोन का ज़माना नहीं था उस समय, आज से 30-35 साल पहले फ़ोन ऑन कुछ नहीं चलते थे। तो उसको सूचना मिली उसके पिता को। पिता आया, उसने देखा, मैं भी साथ में चली गई, और भी 1-2 फ्रेंड थी वो भी साथ में चली गई, क्योंकि फास्ट फ्रेंड थी, बहुत एक दूसरे से बहुत स्नेह था। और जैसे ही पहुँचे, देखा मेरे तो आँखों से आंसू ही नहीं रुके, और वह पिता भी रो रहा है। पिता पूछ रहा है कि बेटा क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ? तो वह अपने पिता से उसने साधारण बात करी। फिर मैंने उसको पद में सजोया था। चर्चा ऐसे ही हो रही थी, लेकिन उस पद को मैं आपके सामने सुना रही हूँ कि बेटी ने, पिता ने क्या कहा। वो बेटी ने, पिता ने पूछा कि बेटी यह क्या हो गया? तो बेटी कहती है, बापूजी मेरी सासू जी ने किया कमरे में बंद, मिट्टी की तेल की कुपियाँ लेके आई छोटी नंद, हाथ में दिया सलाई, पिया ने आग लगाई। बापूजी मेरी सासू जी ने किया कमरे में बंद, मिट्टी की तेल की कुपियाँ लेके आई छोटी नंद, हाथ में दिया सलाई, पिया ने आग लगाई, हाथ में दिया सलाई, पिया ने आग लगाई। अब पिता अपनी बेटी से कहता है, बेटी जिसने तुझे जलाया उसे करवा दो बंद, सास वहीं पर चक्की पीसे, साथ में छोटी नंद, पिया पे घली पिटाई, बिखर गई दिया सलाई, पिया पे घली पिटाई, बिखर गई दिया सलाई। बापूजी मेरी सासू जी ने किया कमरे में बंद, मिट्टी की तेल की कुपियाँ लेके आई छोटी नंद, हाथ में दिया सलाई, पिया ने आग लगाई। अब हम लोग खड़े हुए थे सामने, हम दोनों फ्रेंडों से वह कहती है, मेरी बहनों मेरी सुन लो, मान लो मेरी बात, कभी किसी के कहने पर करना नहीं पीले हाथ, हाथ में दिया सलाई, पिया ने आग लगाई, हाथ में दिया सलाई, पिया ने आग लगाई। लास्ट चल रहा था और चर्चा करते करते उसकी मृत्यु हो जाती है। लास्ट में क्या शब्द अपने पिता से कह कर के जाती है, जिस दिन मेरी डोली सजी थी, गूंज उठी सहनाई,
दिन मेरी अर्थी उठेगी, नहीं बजे सहनाई, हाथ में दिया सलाई, पिया ने आग लगाई। बापू जी मेरी सासू जी ने किया काम मेरे में बंद, मिट्टी की तेल की कुपियाँ लेके आई छोटी नंद, हाथ में दिया सलाई, पिया ने आग लगाई। बंधु इतना कहा, उसकी मृत्यु हो जाती है, वह संसार से उड़ जाती है। उसी को देख करके लगा कौन है हमारा इस संसार में, जिसके पीछे सब कुछ छोड़ करके आया, और उसने उस लोभ के कारण कितना तुम लोभ करके उस बेटी को जब जलाया। तो बंधु वह घटना जब याद आती है, वह दृश्य जब याद करती हूँ तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं। लगता है धिक्कार है ऐसे लोभियों को। इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया कि हजारों सरिताओं से मिलकर के एक सागर तृप्त हो सकता है, लेकिन एक हजारों सोने के पर्वत ला करके रख दो तो एक लोभी का मन कभी तृप्त नहीं हो सकता है। इसलिए बंधुओं, लोभ आज धर्म कह रहा है, थोड़ा सा अपने मन को संतुष्ट रखो। कितनी ऐसी घटनाएं हैं बंधुओं। एक इंस्पेक्टर थे और उनका एक बेटा था और उसकी शादी गरीब घर में होती है। इंस्पेक्टर साहब थे, उसने कहा कि मेरा बेटा भी इंस्पेक्टर है, मुझे दहेज। उसने कहा देखो भाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास दहेज में नहीं है। और बंधु वह भाई और बहन थे गरीब परिवार में, और उसने कहा कि ठीक शादी का लड़का को पसंद आ गई। अब पसंद आ गई और शादी हो गई, बारात घर में आ गई। उसने जैसे तैसे मोहल्ले से, पड़ोसियों से अथवा अपने रिश्तेदारों से मांग करके, उस समय की आज से पहले लाखों हजार भी बहुत जैसे थे, तो 50-60 हजार उसने इकट्ठा कर लिया वो बेटी की शादी। और जैसे ही बारात दरवाजे पर आई और वह भावर क्या जयमाल ही नहीं पढ़ पाई, और वह उसका बाप सामने आ गया, कहता है कि पहले 5 लाख रुपए मेरे पास रखो, अगर नहीं रखा तो मैं अपने बेटे की बारात वापस ले जाऊंगा। अहंकार, लोभी। उसने कहा, खूब पिता ने क्षमा याचना करी, ऐसा मत करो, मैं गरीब हूँ, मेरे पास बेटी के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन वह बेटा का बाप कहाँ मानने वाला था। उसने कहा चलो रहने दो, तुम जैसे गरीबों की कितने मैंने छोड़ दिया, मैं तो बारात वापस लेकर के जाता हूँ। इतना कहा, उसके पिता ने अपनी पगड़ी उतार करके उसके सामने रख दी। उसने कहा इस गरीब की इज्जत रखो, इस गरीब की इज्जत रख लो। इतना कहा तो उसने जैसे ही पैर से वह पगड़ी को ठुकराने को हुआ, उसका गरीब का लड़का, उसका बहन का भाई सामने आ गया। बोले बस साहब रहने दो। गया पहले के जमाना जब बड़े आदमी गरीबों की इज्जत उछाल देते थे। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आपको दहेज ही चाहिए, लेकिन ध्यान रखना इस टोपी पर, इस पगड़ी पर पैर नहीं लगना चाहिए। मैं 10 मिनट में ऐसा दहेज ला करके देता हूँ कि टाटा बिरला ने भी नहीं दिया होगा। मैं अभी आता हूँ। और वह गया और उसने अपनी बहन की गर्दन को काटा, वो एक थाली में रखा और मखमल का कपड़ा ढका। बोले लो दहेज पकड़ो। और
और जैसे ही उसने पकड़ा और खोला, हाथ से थाली छूट गई। सारी सभा चीख उठी और वह लड़का स्वयं कहने लगा बाप से कि भर गया तुम्हारा पेट, भर गया तुम्हारा पेट लोभ से। तो बंधु, कहने का तात्पर्य कितने लोभ के कारण कितने बेटियों को जलाया गया, कितने बेटियों की आज कमी हो रही है। पहले इतने बेटियों के आते ही माता पिता घबरा जाते थे कि कैसा होगा, आखिर किसके कारण हुआ। बंधु, विचार करो, एक लोभ के कारण से कितनों की जान चली गई, कितनों ने अपने जीवन को बलिदान दे दिया। क्या करते जीवन में, इसलिए ध्यान रखना बंधु, संतोषी सखी सदा सुखी। जितना संतोष रखोगे उतने ही संग रहोगे। इसलिए बंधु कहते हैं कि एक गरीब व्यक्ति था, मजदूर था और वह मात्र 4 पैसे ही कमाता था और बड़ा खुश रहता था। उसने दूसरे व्यक्ति ने पूछा, तुम 4 पैसे में इतने खुश हो जाते हो, 4 पैसे में इतना खुश क्यों? तो वह कहता है कि मैं 4 पैसे से इस प्रकार के 1 पैसे से मैं कर्ज चुकाता हूँ। क्या करता हूँ? कर्ज चुकाता हूँ। 1 पैसे से कर्ज चुकाता हूँ और दूसरे पैसे से 1 पैसे से मैं कर्ज देता हूँ और तीसरे पैसे से मैं अपने निजी का खर्च चलाता हूँ और चौथा पैसा मैं भविष्य के लिए जमा करके रखता हूँ। वह सब कहता है कि समझ में नहीं आया। उसने कहा कि 4 पैसा मिलता है, 4 पैसे में पहला कर्ज चुकाता हूँ, अपने माता पिता के लिए देता हूँ, अपनी माता पिता की सेवा में लगाता हूँ पहला पैसा, और दूसरा कर्ज देता हूँ यानी बेटों की पढ़ाई में लगाता हूँ, और तीसरा अपने निजी खर्चा में, और चौथा मैं जमा कर देता हूँ भविष्य के लिए, यानी मैं चौथा पैसा दान में दे देता हूँ। जो दान में दोगे वह भविष्य में मिलेगा। इसलिए 4 पैसे से ही खुश हैं। और तुम्हारे सामने 400 करोड़ भी रख दो तो भी दुखी हैं बंधु, इच्छाओं के। इसलिए इच्छाओं को थोड़ा सा कम करके अपने जीवन में उस लोभ कसाय को कम करेंगे, तभी हमारे जीवन में कुछ हम बनने का प्रयास करेंगे। और जब तक लोभ को नहीं छोड़ेंगे बंधु, जब तक कभी भी आप अपने सत्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कहते हैं लोभी पैसा जोड़ता जाता है, जोड़ता, और तो क्या कि लोभी इतना पैसा जोड़ता है, एक व्यक्ति को इतना लोभ होता है कि जरा से लोभ के पीछे बंधु अपने जान दे। एक व्यक्ति पहुंच गया कि मुझे नारियल चाहिए, नारियल लेने पहुंचा था। श्रीफल लेने एक दुकानदार में पहुंचा तो उस दुकानदार से पूछा कि नारियल कितने का है, कितने का मिलता नारियल है? 40 रुपये का। ठीक। उसने कहा कि 50 रुपये का। तो उसने कहा कुछ सस्ता करो। उसने कहा नहीं, आपको जाइए दूसरी दुकान में मिलेगा। वह दूसरी दुकान में जाता है, दूसरी दुकान में जाकर के कहता है कि श्रीफल कितने का, मुझे एक श्रीफल दो। तो उसने कहा कि 40 रुपये का। उसने कहा कि 20 रुपये ले लो। उसने कहा जाओ आगे की दुकान में जाओ। फिर उसने कहा दूसरे की तीसरे की दुकान में गया, कितने का? उसने कहा 30 रुपये का। उसने कहा 15 रुपये ले लो। उसने कहा आगे जाओ। आगे गया, 20 में आ गया। उसने कहा श्रीफल कितने का? उसने कहा 20 रुपये का। बोले ऐसा करो कि 10 रुपये ले लो। उस दुकानदार ने कहा कि जाओ, 10 भी नहीं लगना है, यहाँ से थोड़ी दूर जाना, एक जंगल है, उस जंगल में चले जाना, इतने नारियल के वृक्ष हैं, इतने नारियल के वृक्ष फ्री में मिल जाएगा। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है?
उसने कहा हाँ, देखो लोभ के पीछे कितना देना पड़ता है, जरा सा लोभ। तो वह गया, जैसे ही जंगल में पहुंचा, श्रीफल ही श्रीफल लगे हुए थे, श्रीफल लगे हुए थे। उसने देखा अब इतने ऊंचे और वृक्ष इतना लंबा, नारियल का पेड़ सभी ने देखे होंगे, कैसे चढ़े, इतने में ऊंट वाला निकलता है। उसने कहा कि भाई मुझे नारियल तोड़ना है, ऐसा करो कि तुम मुझे यहाँ पर अपने ऊंट से और यहाँ तक छोड़ दो। उसने कहा ठीक। और बंधुओं, और वह जाता है और ऊंट में चढ़ता है, ऊंट वाले से कहता है, उसने कहा भाई पैसा दो। उसने कहा कि मैं सिर्फ तुमको 2 रुपये दूंगा। और वह जैसे ही लटका और बंधु वह ऊंट वाला वहाँ से निकल गया। अब वह लटका ही रह गया। अब वह हाथी वाला निकलता है, उसको बुलाया कि भाई साहब मुझे उतार लो, मैं तुम्हें सोने के 5 सिक्के दूंगा, तुम मुझे उतार लो। उसने कहा, उसको लोभ आ गया कि इससे बढ़िया क्या है। और जैसे ही उसने लोभ 5 सिक्के के कारण से बंधुओं, उसने तुरंत जैसे ही उसको पकड़ा, हाथी के ऊपर खड़ा हुआ और जैसे ही उसको पकड़ा और धीरे से हाथी निकल गया। अब 2 लटक गए। अब तीसरा आता है, घोड़ा वाला आया, उसको बुलाया और वह हाथी वाला कह रहा है, देख भाई ऊपर छोड़ मत देना, तुम पकड़े रहना। उसने कहा कि ठीक, मुझे भी आधा पैसा। घोड़े वाले से कहा भैया मुझे पकड़ के उतारो, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हें सोने के। वह हाथी वाला कहता है कि मैं 10 सोने के सिक्के दूंगा। उसको लोभ आ गया कि बचाने में क्या, और जैसे ही वह अपने घोड़े में खड़ा हुआ और उसको पकड़ा, समझ गए ना क्या, घोड़ा भी निकल गया। अब तीनों लटक रहे हैं और बंधु इतने, कितना उसका वजन, और हाथ उसके डाली से डाली ही टूटती है और तीनों धड़ाम से नीचे आ जाते हैं। तो बंधु कैसे कैसे घटना हम जीवन में देखते हैं, किस किस प्रकार की हम घटना देखते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा जोड़ने का ही लोभ